चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक कगार भटकन की है। दरवाजा खोला तो देखा कमरा एकदम खाली है। न अमित न अमित का सामान। मैं तो कृतज्ञ विमूढ़ होकर रह गई। बहुत ही गुस्सा आया अमित पर क्या करती। चुपचाप घर लौट आई। रात भर अपने सपनों के महल ढह जाने का मातम मनाती रही और तकिए को अपने आंसुओं से गीला करती रही। घर में कोई भी मेरा दुख न जान पाया। आज के अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर जब कभी भी बीते समय के अंधकार में डूब जाती हूँ तो मुझे दहशत सी होने लगती है। मैं किस भटकन के कगार पे पहुंच चुकी थी। मेरा परिवार एक सुसंस्कृत परिवार था। पैसे की कमी न थी और लड़के लड़की में कोई भेदभाव न समझा जाता था। अपने दो भाइयों अखिल और अभिषेक की मैं छोटी दुलारी बहन और माता पिता की आंखों का तारा थी। सबके स्नेह ने मुझे थोड़ा स्वाभिमानी बना दिया था। माँ कभी कभी दूसरे परिवार में जाने की दुहाई देकर मुझ पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करती, पर स्वयं की ममता के कारण अधिक कठोरता नहीं कर पाती। इस प्रकार स्नेह के झूले में झूलते मैं 18 बसंत देख और कॉलेज में आ गई। अपने पुरुष सहपाठियों की आंख में अपने सौंदर्य के प्रति रुझान देखकर मुझे सुंदरता पर गर्वित होने का मौका मिलता। मेरे भाई अभिषेक का एक मित्र था। वह गरीब था। अभिषेक ने हमारे घर उसे एक छोटा सा कमरा दिलवाया था। ट्यूशन करके वह अपनी पढ़ाई करता था। मैं भी कभी कभी उससे मदद कर लेने चली जाती। ऐसे ही एक दिन उसकी डायरी नजर पड़ी। वह उस समय घर पर नहीं था। डायरी में उसके द्वारा लिखित कुछ कहानियां और कविताएं थी। वह कविता पर नजर पड़ी थी। नाम था अर्चना को अर्पण। अपना नाम देखकर मैं कविता पढ़ने लगी। पढ़कर लग रहा था कि मैं आकाश में उड़ने लगी हूँ। मेरे बारे में कोई इस प्रकार सोच सकता है? यह पढ़कर मन अलोहित हो उड़ने लगा। मैं अपने को महारानी समझने लगी। अमित को आता देखकर मैंने वह डायरी अपने बैग में रख ली। उस दिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा। मैं जल्दी ही घर चली आई। रात में मैंने डायरी निकाली और पढ़ने लगी। उसी डायरी को पढ़ते पढ़ते मैं अमित के सपनों में खो गई। मैंने भी एक छोटा सा प्रेम पत्र लिखा जिसमें अपनी भावनाओं को दर्शाया और पत्र डायरी में रख दिया। अगले दिन वह डायरी जब मैंने अमित को दी तो वह सिटपिटा गया। उसका मुंह उतर गया कि शायद मैं अपने घर में शिकायत कर दूंगी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और डायरी देकर चली आई। पर उस दिन से मैं सदैव सपनों में खोई रही और उन सपनों का राजकुमार होता अमित। मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि सुना माँ और पिताजी मेरे विवाह की चर्चा कर रहे थे। अब तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे अपने सपने बिखरते नजर आए। सवेरा होते ही मैं अमित के पास जा पहुंची। उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैं तुम्हारी हूँ अमित, चलो हम शादी कर लें। तुम मेरे माता पिताजी से मेरा हाथ मांग लो। अमित दुविधा में पड़ गया। उसने मुझे बताया कि मैं गरीब हूँ। अभी मेरे अपने ही रहने का खाने का ठिकाना नहीं है तो मैं किस तरह मांगू? तुम्हें कहाँ रखूंगा? तुम इतने नाजों से पली हो। पर मैं तो अपने जज्बातों में इतनी मग्न थी कि मुझे अमित की समझदारी उसकी बेवफाई लगी। अंत में मैंने उसे भागने के लिए प्रेरित किया। उसने मुझे बहुत समझाया पर मैं तो अपनी ही चाहत को परिपूर्ण करना चाहती थी, अतः उसे भागने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन उसने केवल इतना ही कहा, देखो अर्चना, तुम तो मेरी हालत जानती हो। भागने के लिए कुछ रुपए तो चाहिए ताकि कुछ समय हम निश्चित रह सके। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, वह समस्या मैं सुलझा लूंगी। एक सप्ताह बाद रात्रि में 12 बजे अमित के घर में जाने का निश्चय किया। यह 7 दिन तो बस जैसे गुजर ही नहीं रहे थे।
क्या क्या योजना बनाती, क्या क्या ख्याली पुलाव बनाती अमित को लेकर। अंत में वह रात आ पहुंची। माता पिता से बिछोह का दुख मेरे ऊपर कुछ असर नहीं डाल रहा था। मैं केवल अमित के साथ के नशे में चूर थी। एक छोटे से बैग में रुपए और कुछ जेवर तथा कुछ कपड़े लेकर मैं रात में 12 बजे अमित के घर आ पहुंची। अमित के घर में रोशनी थी। लगा कि अमित भी मेरा इंतजार कर रहा है, पर यह क्या। दरवाजा खोला तो देखा कमरा एकदम खाली है। न अमित, न अमित का सामान। मैं तो कर्तव्य विमूढ़ होकर रह गई। बहुत ही गुस्सा आया अमित पर कल क्या करती। चुपचाप घर लौट आई। रात भर अपने सपनों के महल ढह जाने का मातम मनाती रही और तकिए को अपने आंसुओं से गीला करती रही। घर में कोई भी मेरा दुख न जान पाया। समय बीतते देर नहीं लगती, मेरी तो आकांक्षाएं ही मर गई थी। अतः माँ बाप के चयन के अनुसार अरुण के साथ मेरा विवाह हो गया। अरुण अच्छे पति थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। सब सुख उन्होंने प्रदान कर रखे थे, पर कभी कभी मन के कोने में टीस भर आती और मैं अमित के ख्यालों में डूब जाती। लेकिन पत्नी धर्म के निर्वाह ठीक से कर रही थी। अरुण भी प्रसन्न थे। अपने मित्रों से मेरी अथाह प्रशंसा करते अघाते नहीं थे। एक पुत्र रत्न पाकर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन शायद भगवान मेरी टीस की व्यथा समझ रहा था। एक दिन मैं बाजार के सामान खरीदकर टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी कि एक एयर कंडीशन कार मेरे सामने रुकी। उसमें अमित को पीछे बैठे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अमित ने दरवाजा खोला तो मैं बेहोशी सी हालत में हो गई। वह मुझे अपने साथ होटल में ले गया। होटल 5 स्टार था, वातानुकूलित था। कमरे में आश्चर्य और प्रसन्नता से सम्मोहित उसके सामने बैठी थी। मैं उससे कुछ पूछूं उससे पहले ही वह अपनी दास्तान सुनाने लगा। उसके पलायन का कारण मेरे साथ जीवन की कामना थी, पर कुछ बनना था। उसकी कविता कहानियां पसंद की जाने लगी। एक कहानी किसी फिल्म निर्माता को पसंद आ गई और वह फिल्म हिट हो गई। जो लक्ष्मी जी घर में विराजमान हो गई। बंगला, कार, नौकर, सब सुख उसके पास है, पर केवल अर्चना की कमी है। मैं उसकी बातों में खो गई। मेरे सोए हुए जज्बात फिर उभर आए। मन में ज्वार भाटा उठने लगा। अमित ने सुझाव दिया, अर्चू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो 2 साल पहले की अभिलाषा आज पूर्ण कर लेते हैं। मैं अपने बीते सपनों में साकार होने की खुशी में झूम उठी। उसी रात 12 बजे स्टेशन पर मिलने का वादा कर मैं घर लौटी। घर में सामान्य रहने की कोशिश करते हुए सब काम करने लगी। पति के आने का समय निकल गया। वे तो कभी देर नहीं करते थे। रात के 10 बजे थे, वे आए। साथ में एक छोटा बच्चा था। मेरी आंखों के प्रश्न को देखकर उन्होंने बच्चे को नौकरानी को दे दिया। फिर बताने लगे कि यह बच्चा उनके दोस्त प्रमोद का है। आज प्रमोद की पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई और प्रमोद उस अपमान को सह न सका। उसने आत्महत्या कर ली। इस बच्चे ने उन दोनों का क्या बिगाड़ा था। यह अनाथ हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। अर्चना, तुम तो अन्नपूर्णा हो। इस बच्चे को भी अपने बच्चे के समान अपनी ममता देना। एक मासूम की जिंदगी बच जाएगी। अरुण तो अपनी कहानी सुनाकर खाना खाकर थकावट के कारण सो गया, पर मैं अपने अंतर्मन की छटपटाहट के कारण सो न सकी और न अमित के पास जा सकी। अपने बच्चे के अनाथ होने के भय से मैं भटकन की इस कगार पर पहुंच गई कि गिरते गिरते मैं बच गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू।